जिससे संसार प्रकाशित है। तो आकारी रूप अर्थात फरिश्ता रूप कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप प्रकाश स्वरूप, अपने प्रकाश स्वरूप में स्वयं को स्थित करो कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा, प्रकाश स्वरूप आत्मा, और प्रकाश स्वरूप आत्मा इस प्रकाश के शरीर को धारण किया हुआ है। फरिश्तों के हड्डी मांस नहीं होता है, तो हड्डी मांस का शरीर नहीं, लेकिन लाइट का शरीर, प्रकाश का शरीर। तो मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप और प्रकाशमय काया के बीच में बैठी हुई हूँ। मुझ आत्मा के सन्मुख प्रकाशमय काया ब्रह्मा बाबा का, उसके भ्रकुटी में बाप और दादा दोनों बैठे। फिर दोनों से मिलन बना। बड़ा सुखद अनुभव है। अगर देखो ये स्थिति नहीं बन पाती है तो एक सहज विधि अपनाओ। हम भी अभ्यास करते हैं कि आप अपने यहाँ पर एक तरफ शिव बाबा, एक तरफ ब्रह्मा बाबा और बीच में आप आत्मा, माँ बाप के बीच में आप आत्मा बैठी। यहाँ बाप को बिठा लो, या तो आकारी रूप में चले जाओ सूर्य चांद तारा गण के पार, लाइट के शरीर में लाइट स्वरूप बनकर बैठ, या वहां नहीं पहुंच पाए हो तो आप अपने भ्रकुटी में बाप और दादा को बिठा लो। तीसरे नेत्र से बाप और दादा को देखो। अटेंशन रहे कि अपना स्वरूप में स्थित रहो। देह के भान की स्मृति न आए, बस मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के एक तरफ शिव बाबा, एक तरफ ब्रह्मा बाबा, दोनों के बीच में मैं आत्मा बैठी हुई हूँ। माँ बाप का प्यार लो। जैसे लौकिक में छोटे बच्चे को माँ बाप दोनों मिलकर प्यार देते, कभी बच्चा माँ की गोद में, कभी बाप की गोद में, प्यार दोनों का मिलता है। तो ऐसे सबसे अच्छी बात, वतन में बैठो। ये प्रैक्टिकल में अनुभव होगा कि भगवान और ब्रह्मा बाबा दोनों माता पिता हमारे सामने बैठे, जो चाहे उनसे बात करो। जिस संबंध का सुख चाहे उस संबंध की रसना लो। जिस शक्ति को चाहे बाबा से लो। आकारी रूप में बाप दादा के साथ विश्व का सैर करो।
भक्तों को साक्षात्कार कराओ, किसी का दुख दूर करो। आप ये आकारी रूप में आप ये सेवा कर सकते हैं। इसको कहते चंद्रमुखी योग। माँ बाप दोनों की याद, दोनों के साथ साथ विश्व का भ्रमण करो। तीसरा है सूरजमुखी योग। आप लोगों ने सूरजमुखी फूल देखा होगा, देखा है ना? जिस तरफ सूरज घूमता है उस तरफ वो घूमता जाता है, ऑटोमेटिक। इन्होंने देखा है, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहा है, देखा है सूरजमुखी फूल? यस। अच्छा, तो जिस तरफ सूरज जाता है उस तरफ वो मुड़ जाता है। सूरजमुखी योग अर्थात मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सिर्फ गीत गाने वाले नहीं, लेकिन उस स्थिति वाले कि जो कुछ भी है शिव बाबा के लिए। सेवा में सफलता बाबा का नाम है। जो कुछ भी बस बाबा बाबा बाबा। ये तो ऐसे भूल जाए कि जैसे कुछ है ही नहीं। बस मैं आत्मा और मेरा मीठा बाबा। जिसको भक्ति मार्ग में कह दिया है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। ऐसी स्थिति ब्राह्मणों की बन जानी चाहिए कि जो भी संकल्प उठे, जो भी कर्म करें, जिसको भी देखें, वहाँ बाबा ही दिखाई पड़े। आप आत्मा को देखें तो इस स्मृति से दिखाई पड़े, ये भी शिव बाबा का बच्चा है, ये भी शिव बाबा का बच्चा। सिर्फ आत्मा है नहीं, लेकिन शिव बाबा का बच्चा है। स्मृति बाबा की है। जो भी कर्म करो, चाहे अपना लौकिक चाहे अलौकिक, अगर अलौकिक कर्म करते हो तो यज्ञ की सेवा है ही है। उसमें बाबा एक ही शब्द रखो कि मैं आत्मा निमित्त हूँ, मालिक वो है, उसके डायरेक्शन के प्रमाण कर रही। खुदाई खिदमत गार, खुदा ने मुझ आत्मा को खिदमत दी है। मैं आत्मा ये खिदमत खुदा के डायरेक्शन के प्रमाण, श्रीमत के प्रमाण कर रही। अगर लौकिक करते हैं तो लौकिक जाप में भी ये स्मृति रहे कि बाबा के श्रीमत के प्रमाण मैं आत्मा ये कार्य कर रही। इससे जो प्राप्ति होगी, इससे बाबा के यज्ञ की संभाल होगी।
चाहे लौकिक परिवार को भी आप संभाल रहे हो, उसमें भी इस स्मृति से कि ये भी आत्मा शिव बाबा की संतान है, चाहे अज्ञानी है लेकिन ये भी आत्मा शिव बाबा की संतान है। शिव बाबा की संतान की हम पालना कर रहे हैं, भगवान के बच्चे की पालना कर रहे हैं, भगवान के परिवार की पालना कर रहे हैं, फल लौकिक का कर रहे हैं। तो आप पैसा कमाते, जॉब करते, ये स्मृति में रहे कि ये बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के परिवार के लिए हम ये कर रहे हैं। आप जब जॉब पर जाते हो, चूंकि ये स्थिति इतनी सहज नहीं है, लेकिन इस स्थिति को बनाने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई थी कि जब आप जॉब पर जाते हो, घर से निकलते हो, उसी समय अपनी बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बनाकर निकलो। किस रीति से? कि जब आप घर से निकलो तो ये शरीर तो इस दुनिया में जॉब के लिए निकला है, और तुरंत संकल्प लाओ कि मैं आत्मा अपने घर से निकली हूँ ऑफिस में जाने के लिए। शरीर यहाँ, मैं आत्मा अपने घर से, कहाँ से? परम धाम से। मैं परम धाम से अवतरित हुई हूँ। इस स्मृति को लो। तो जैसे लौकिक में जब जॉब पर जाते हैं तो परिवार से बाय बाय करते, बाय बाय करके फिर काम पर जाते, जो भी बच्चे परिवार जो होते। आप भी जब वतन से नीचे चलो, बाबा अब हम जा रहे हैं कर्म क्षेत्र पर, बाबा गुड मॉर्निंग, ऐसे बाबा से गुड मॉर्निंग करके इजाजत लेकर नीचे उतरो। रमणीक बनाओ, अपना सूखा योग नहीं, सन्यासी योग नहीं है। अगर रमणीक नहीं बनाते हैं तो चेहरा नहीं खिलता है, उदास उदास महसूस होते हैं। योग में बहुत मेहनत है, लेकिन मेहनत प्रत्यक्ष हो जाती है, प्राप्ति गुम हो जाती है, क्योंकि योग को रमणीक नहीं बना रहे। फिर इसके बाद जब हम घर से जाते हैं तो अपने ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में जाते सबसे पहले क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? यहाँ का रूल नहीं पता है, इंडिया का है कि ऑफिस में जाते सबसे पहले रजिस्टर पर अपना साइन करते हैं, अपनी अटेंडेंस देते। यहाँ है या पता नहीं। तो जिस समय आप रजिस्टर पर साइन कर रहे हो, तुरंत स्मृति लाओ कि बाबा के पास जो मेरा रजिस्टर है, क्या मैं बाप के पास भी हूँ? बाप के रजिस्टर में मेरा साइन हो रहा है?
बाबा एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ बच्चा वतन में आ गया है। अपनी आकारी स्थिति बनो, वतन में बैठो। उसके बाद फिर क्या करते हैं, चेयर पर बैठते, कुर्सी पर बैठते। तो जिस समय ये शरीर चेयर पर बैठे, आप तुरंत संकल्प लाओ कि ये शरीर इस चेयर पर है, मैं आत्मा अपने चेयर पर हूं। स्मृति लाओ, आप अपने सिंहासन पर बैठकर, भ्रकुटी के तख्त पर बैठकर आप इस शरीर को इस चेयर पर बिठाओ। इसके बाद क्या होता है, प्यून फाइल लाता है, ऑफिसर साइन करता है, ओके। तो जिस समय आप फाइल पर साइन कर रहे हो, उस समय तुरंत स्मृति लाओ कि बाप दादा के पास जो मुझ आत्मा के कर्मों की फाइल है, क्या बाबा उस फाइल पर साइन कर रहा है? हाँ, इस बच्चे का कर्म राइट है। अगर यह स्मृति रहेगी तो आपसे रॉन्ग काम नहीं होगा, गलत काम नहीं होगा। और आपका राइट काम होने के कारण एक तो ऑफिस में आपको बहुत ऊंची सम्मान से देखेंगे, और दूसरी बात, भगवान के दिल तख्त पर बैठे रहेंगे। हो सकता है ऑफिस में आप इस स्थिति का अभ्यास करो, ऑनेस्टी से चलो, हो सकता है आपका विरोध भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन अगर आप श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो भगवान उस विरोध को बहुत बड़ी सेवा के रूप में बदल देगा। ये हमारा अपना अनुभव है। हम यहाँ का रूल का पता नहीं, अपना बताते हैं। रेलवे में थे, मिलिट्री का जॉब छोड़कर आए थे, ज्ञान में निकले ही थे कलकत्ता से, लेकिन परिवार में बहुत विघन था, बहुत विघन था, बहुत मार पड़ती थी, इसलिए कलकत्ता छोड़कर भाग आए थे दिल्ली। तो दिल्ली में एक जगह जॉब करते थे, रेलवे में टेम्परेरी जॉब था। तो मेरा ये लक्ष्य था कि कहीं भी जाएं बाबा का परिचय देना है। तो अपने ऑफिस के सामने सर्व आत्माओं का पिता वो चित्र लगाया हुआ था। तो कोई भी आता था, चाहे लेबर चाहे ऑफिसर, जो भी, सबको बाबा का परिचय देते थे। और उस समय ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बना था। तो पहले 4 बार ट्रैफिक कंट्रोल बजता था, 10:30, 12:30, 5:30, 7:30, ये ट्रैफिक कंट्रोल का नियम था। तो 10:30 बजे जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम होता था, मैं सब काम स्टॉप करके बाबा की याद में स्थित हो जाता था। ये
बाबा की श्रीमत थी, उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन हम जिस पोस्ट पर गए थे वहाँ हमारे अंडर में 70 लेबर काम करते थे। तो वो लेबर क्या करते थे, हर मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाते थे। लेकिन वो पैसा लेबर के ऑफिसर को देना पड़ता था, खुद नहीं खर्चा करते थे। मतलब वो पैसा हमें देना पड़ता था। तो ना हम पैसा देते थे, और जब पैसा नहीं दिया तो भोग तो उनको लगाना ही है, क्योंकि डरते थे कि हनुमान जी नाराज ना हो जाए। तो मजबूरी थी, उनको भोग लगाना था। उनके जेब से पैसा खर्च होने लगा। तो सभी लेबर मिल करके सोचा कि इसको यहाँ से छुट्टी कराएं। मेरे विरोध में जो सबसे बड़ा ऑफिसर था, डीएस डिविजनल सुपरिटेंडेंट, उसके पास सभी लेबर गए और जाकर मेरी रिपोर्ट की कि ये ऑफिसर जब से आया है कुछ काम नहीं करता, बस भगवान की बात करता रहता है। सर इसको चेंज कर दो। तो जब लेबर ने कहा तो उसने, जो डीएस था, उसने हमारे साथ के ऑफिसरों से एक एक से बुलाकर पूछा कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो सबने रिपोर्ट दी, काम करता है। सिर्फ एक काम एक्स्ट्रा करता, भगवान की बात बहुत करता है, परिचय बहुत देता है, ताकि काम पूरा हो गया। तो बात शांत हो गई। जब देखा कुछ दिन मेरा कुछ नहीं हुआ, तो फिर सब लेबर फिर गए डीएस के पास और जा कर के बोला, सर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, आप चल कर देखो वो 10:30 बजे काम छोड़ के बैठा रहता या नहीं। वो भगवान के ध्यान में बैठा रहता है। वो 10:30 बजे ऑफिसर आता है और मैं तो बाबा की याद में बैठा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, ये मुझे पता नहीं था। और जब उसने मुझे बाबा की याद में बैठा हुआ देखा तो बहुत क्रोधित हो गया, बहुत गुस्से में उसने डांट के मुझे कहा, रामलोचन तुम्हें क्या कर रहे हो। तो योग में बैठे थे, और डांट के जब उसने कहा तो मैं एकाएक चौंक के उठ गया। देखा सामने ऑफिसर खड़ा है। बोला, तुम यहाँ किस लिए आए हो। मैंने कहा, सर काम करने के लिए आए। तो बोला, काम क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा, सर काम तो मैं पूरा करता हूँ, आपको ना विश्वास हो तो मेरे साथ वाले ऑफिसर से पूछ लो। तो पूछ तो चुका ही था। उसने कहा, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल में देखा है तुम बैठे रहते हो। मैंने कहा, जी सर, मैं 10:30 बजे सब काम छोड़कर 3 मिनट के लिए परमात्मा को याद करता हूँ। तो उसने कहा है, परमात्मा को याद करने की जगह है या ऑफिस है। मैंने कहा, सर ऑफिस है। फिर बोला, फिर क्यों याद करते हो। तो उस समय पता नहीं बाबा कहाँ से इतनी शक्ति दे दी, क्योंकि श्रीमत दिया है तो रिस्पॉन्सिबल वो है। मैंने कहा, सर जो आपसे भी बड़ा ऑफिसर है उसने मुझे कहा है।
तो डीएस तो खुद ही था, उससे बड़ा तो वहाँ कोई था नहीं। तो बोला मेरे से बड़ा कौन है? हम कहा सर आपसे बड़ा भगवान है। तो बोला भगवान कौन है? अब जब उसने कहा भगवान कौन है, तो मुझे ज्ञान में चले हुए 3-4 महीना ही हुआ था, कुछ ज्ञान इतना ज़्यादा था नहीं। तो आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, ड्रामा, जो भी ज्ञान था 5-10 मिनट में सुना के पूरा कर दिया। अब कुछ बचा ही नहीं, क्या सुनाऊं। तो मैंने कहा सर पास में हमारा आश्रम है, आप वहाँ चलो, आपको बहन जी समझाएंगे। मुझे तो जितना आता था उतना बता दिया। रिजल्ट ये हुआ कि उस ऑफिसर ने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। मेरी प्रोग्रेस हो गई, पेमेंट बढ़ गई, और इधर खुद ऑफिसर कोर्स करने लगा। तो देखो कितनी परिस्थिति विपरीत थी। लेकिन अगर हम श्रीमद् प्रमाण चलते हैं तो बाबा उसका रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए आप ऑफिस में एक्यूरेट काम करो, चेक करो बाबा इस फाइल पर साइन कर रहा है, बाबा रिस्पॉन्सिबल है। और जब बीच में लंच का टाइम हो तो आप अव्यक्त मुरली पढ़ो या बैठकर योग का अभ्यास करो। और जब ऑफिस से वापस निकलो घर आने के लिए, तुरंत स्मृति लाओ कि ये शरीर इस घर में जा रहा है, मैं आत्मा अब अपने घर की तरफ जा रही। और घर की स्मृति से आपको ऑफिस की बातें भूल जाएंगी। और जब घर पहुंचो तो तुरंत पानी चाहिए, चाय चाहिए, कुछ नहीं। भले प्यास लगी है लेकिन कुछ नहीं। आप 2 मिनट बैठकर बाबा को याद करो। थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा, आप मुझे ऑफिस से ले आए, अब मैं आपकी याद में बैठा हूँ। थोड़ी देर बाबा को याद करो, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि ऑफिस में कई प्रकार का झंझट होता है, उससे मन टेंशन में आ जाता है। तो टेंशन वाले मन का प्रभाव परिवार के ऊपर पड़ता है, उसी प्रकार की जबान निकलती है, फिर घर का वातावरण चेंज हो जाता है। इसलिए बैठकर योग करो। योग के बाद फिर आप चाय पियो, जो कुछ भी है नित्य का कर्म को। और शाम को चाहे सेंटर पर चाहे घर पर आधा घंटा इस स्थिति का अभ्यास अवश्य करो कि मुझ आत्मा को अब वापस घर जाना है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली, जहाँ मेरा बाबा रहता है, यही स्मृति रहे तो आपके घर का वायुमंडल बहुत पीसफुल हो जाएगा। तो इस स्थिति से बाबा हर पल याद रहने में मदद मिलेगी। चौथा है ज्वालामुखी योग, का स्पष्टीकरण नहीं करेंगे, टाइम हो गया है। थोड़ा सोचना। ज्वाला